अच्छा, एक और चीज बड़ा तंग करती है आप लोगों को, स्टेजिंग, ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग, TNM स्टेजिंग। फटाफट से इसको पढ़ते हैं, इतनी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो, टी स्टेजिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। T0 मतलब कोई प्राइमरी कैंसर ब्रेस्ट में नहीं मिला। T1 मतलब कैंसर 2 सेंटीमीटर से छोटा या जस्ट 2 सेंटीमीटर है, पूरा पूरा 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। अगर 20 mm का कैंसर है तो उसको T1 ही मानेंगे। हाँ, जैसे ही 21 mm हुआ तो T2 में चला जाएगा। T2 का मतलब 2 से 5 सेंटीमीटर, यहां पे भी 5 सेंटीमीटर इंक्लूडेड है। जैसे ही 5.1 51 mm हुआ तो वो क्या बन जाएगा, T3। T4, इसमें क्या होता है कि स्टेजिंग हम साइज के हिसाब से नहीं करते, ये किसी भी साइज का हो सकता है। इसमें हम कैसे स्टेजिंग करते हैं कि कैंसर ने आसपास वाले टिश्यू को कितना जकड़ रखा है। इसकी 4 सब स्टेजेस हैं, T4A, B, C और D। T4A का मतलब चेस्ट वॉल फिक्सिटी, कैंसर चेस्ट वॉल को जकड़ लिया है। कैसे? अगर वो जकड़ा है सिरेटस एंटीरियर मसल को, इंटरकॉस्टल मसल को और रिब्स को। यहां ये याद रखना है कि अगर कैंसर ने पेक्टोरालिस मेजर या पेक्टोरालिस माइनर को पकड़ भी लिया तो उसको हम चेस्ट वॉल फिक्सिटी नहीं मानेंगे। फिर बी, T4B, देखो इसका निमोनिक क्या बना, T4A का सर, सिरेटस एंटीरियर, इंटरकॉस्टल मसल और रिब्स। T4B यानी कि कैंसर ने स्किन को जकड़ रखा है, इसका निमोनिक क्या है, पस। प्यूडी ऑरेंज है, अल्सरेशन है या सैटेलाइट नोड्यूल्स हैं। याद रखना है कि डिम्पलिंग होना या रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल होना, इसको हम स्किन वॉल इन्वॉल्वमेंट नहीं मानेंगे, स्किन इन्वॉल्वमेंट बाय कैंसर नहीं मानेंगे। T4C, अब इसमें दोनों चीजें हैं, कैंसर ने स्किन को भी पकड़ लिया और चेस्ट वॉल को भी पकड़ लिया। T4D, इंफ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, बहुत ही अग्रेसिव किस्म का कैंसर, छोटा भी साइज हो तो बहुत उत्पात मचाता है। अब इसका निमोनिक क्या है, CSBI, क्यूट SBI। भाई मेरा तो भाई स्टेट बैंक में है तो मेरे लिए तो C क्यूट ही हुआ, क्यूट SBI। आपको मालूम है SBI के लिए आप क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं, C से शुरू होने वाले, क्यूट SBI। ये T4 का निमोनिक है। बात करते हैं N की। देखो, ब्रेस्ट कैंसर में तकरीबन 85% फ्लो जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड को और 15%, 10 से 15% जाएगा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड को। शुरुआत कैसे होती है, कैंसर पहुंचा लिम्फ नोड्स के अंदर, मतलब कैंसर के सेल्स हैं, फिर लिम्फ नोड बड़ी हो गई, आपको क्लिनिकली पैल्पेट होने लग पड़ी। यहां पे क्लिनिकली पैल्पेबल नहीं होती हैं। जैसे ही कैंसर लिम्फ नोड के अंदर बढ़ा, लिम्फ नोड पैल्पेबल हो गई। तीसरी स्टेज में कैंसर बाहर निकला और एक लिम्फ नोड को छोड़ के दूसरी लिम्फ नोड तक भी पहुंच गया। अब ये दोनों लिम्फ नोड आपस में जुड़ जाएंगी, या कैंसर बाहर निकल के और किसी भी स्ट्रक्चर को जकड़ सकता है। तो अब लिम्फ नोड कैसी हो जाएंगी, फिक्स्ड, या तो दूसरी लिम्फ नोड को या दूसरे किसी भी स्ट्रक्चर को। इसी के आधार पे एन स्टेजिंग है हमारी। एन, नो लिम्फ नोड्स पैल्पेबल। N1, डिस्क्रीट मोबाइल, डिस्क्रीट मतलब सिंगल, अलग चमक रही है बाकी जगह से, हिल डुल रही है अभी, एक्सिलरी लिम्फ नोड। N2 का मतलब कैंसर लिम्फ नोड से बाहर निकल आया और लिम्फ नोड या तो एक दूसरे के साथ या किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ चिपक गई, फिक्स्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड। N3, अब इसमें होता है 3 स्टॉप स्टेजेस, A, B और C। ए का मतलब क्लैविकल के नीचे, इंफ्राक्लैविकुलर। बी, बोथ एक्सिलरी और इंटरनल मेमोरी। सी, सी में क्या हुआ, सुप्राक्लैविकुलर मतलब अबव। N3A इंफ्राक्लैविकुलर, N3C सुप्राक्लैविकुलर। तो A, N3A below the clavicle, N3C above the clavicle, right?
अच्छा, M क्या होता है? डिस्टेंट मेटास्टेसिस कोई भी नहीं है। M1 मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, और ये कहां होता है? लंग्स में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली बोन्स में होता है। ये कौन सी बोन्स में? LFT, लंबर वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा या फीमर में, राइट। अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ओवरऑल स्टेजिंग, ये भी याद करना बड़ा ही सिंपल है। देखो, स्टेज 1 मतलब कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में है, T1। अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं तो क्या आएगा? T1 N0 M0। N0 मतलब कोई भी लिम्फ नोड नहीं, और M0 मतलब कोई भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं। स्टेज 2, ओवरऑल स्टेज में क्या होता है? दो सब स्टेजेस होती हैं, स्टेज 2A, स्टेज 2B। पहले स्टेज 2A देखते हैं। तो ये जो T1 कैंसर था, मतलब लेस देन 2 सेंटीमीटर, अब ये बढ़ के T2 हो जाएगा, यानी 2 से लेके 5 सेंटीमीटर तक। या जो T1 कैंसर था उसको कोई लिम्फ नोड मिल जाएगी, T1 प्लस N1। कई बार क्या होता है, कैंसर ब्रेस्ट में पैल्पेबल नहीं होता, परंतु लिम्फ नोड में पकड़ा जाता है, उसको भी हम स्टेज 2A ही मानेंगे, T0 प्लस N1। एक बार आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूं कि T1 प्लस N1 का क्या मतलब है? T1 N1 M0। जो चीज जीरो है वो मैंने लिखी नहीं स्टेजिंग में। अच्छा, स्टेज 2B में क्या होगा? यही T2 बढ़ के क्या हो जाएगा? T3। इसको मैं एक्सपैंड करूं आपकी सुविधा के लिए, T3 N0 M0। इतना बड़ा कैंसर और कोई भी लिम्फ नोड नहीं। और T2 ट्यूमर के साथ आ गई एक लिम्फ नोड। कौन सी लिम्फ नोड? N1 लिम्फ नोड। N1 लिम्फ नोड मतलब डिस्क्रीट, एक अकेली मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड, स्टेज 3A। देखो, स्टेज 1, स्टेज 2A और स्टेज 2B को हम बुलाते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। क्योर बड़े आराम से होता है, इसमें बहुत जल्दी, बहुत इजीली क्योर होता है। स्टेज 3, इसमें 3 सब स्टेजेस होती हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं? लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। थोड़ी मेहनत लगती है, बट क्योर इसमें भी हो जाता है। वापस चलते हैं, जरा स्टेज 2B को देखते हैं। क्या था उसमें? T3, बहुत बड़ा कैंसर, परंतु लिम्फ नोड कोई नहीं थी साथ में। अब क्या होगा? इस स्टेज में T3 को एक नहीं बल्कि 2 लिम्फ नोड मिलेंगी। T3 प्लस N1 भी इसी में आएगा, T3 प्लस N2 भी इसी स्टेज में आएगा। तो स्टेज 3A में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन T0, T1, T2, T3, इनमें से कोई भी ट्यूमर, परंतु साथ में लिम्फ नोड कौन सी चाहिए? N2। N2 मतलब फिक्स्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड। यहां पे पहली बार स्टेजिंग में हमें नजर आती है N2 लिम्फ नोड। जैसे ही N2 लिम्फ नोड हुई, मतलब आपके मरीज की स्टेज कम से कम स्टेज 3 तो है ही है। अच्छा, इसमें दूसरा एक कॉम्बिनेशन आता है T3 लिम्फ नोड और साथ में N1, सॉरी T3 ट्यूमर और साथ में N1 लिम्फ नोड, राइट। ये भी स्टेज 3A में आएगा। अच्छा, स्टेज 3B, ये किसका एरिया है? ये है T4 ट्यूमर का। T4 ट्यूमर के साथ N0 हो सकता है, N1, N2। अगर मैं आपके लिए एक्सपैंड करके बताऊं तो T4 N0 M0, T4 N1 M0, T4 N2 M0, ये सब स्टेज 3B में आएंगे। स्टेज 3C, बहुत ही बुरी स्टेज,
टी कोई भी हो, चाहे T0, T1, T2, T3, T4, हाँ लिम्फ नोड कौन सी होनी चाहिए? N3। N3 फर्स्ट टाइम यहां आती हैं स्टेजिंग में, इसके पहले आपको N3 नहीं दिखी कहीं पे। स्टेज 4, ये कैंसर कौन सा है? मेटास्टैटिक, NET, NEN, M1, राइट। अब ये कोई एक क्वेश्चन मैंने कहीं से देखा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया, 35-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद 3 सेंटीमीटर ब्रेस्ट लंप। लो जी, 3 सेंटीमीटर ब्रेस्ट लंप 2 से लेके 5 सेंटीमीटर तक, तो इसको हम मानते हैं T2। पैल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड, अब इन्होंने कोई नहीं बताया कि फिक्स्ड है, चिपकी है, तो हम इसको N1 ही मानते हैं, इसको हम N1 ही मानेंगे। Imaging reveals a suspicious lesion on mammography. Biopsy confirms cancer. What is the appropriate staging? लो जी, T staging है T2, N staging है N1 और M के बारे में जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि इसको मेटास्टेसिस नहीं है। तो T2 प्लस N1 कौन सी हुई? स्टेज 2B। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। 55-year-old female presents with breast mass that is 5 centimeter in size and fixed to chest wall। लो जी, जहां fixed to chest wall आया, फिर साइज कुछ भी हो, T स्टेजिंग क्या होगी? T4A। नो एविडेंस ऑफ लिम्फ नोड, मतलब N0, तो T4 प्लस N0 प्लस M0, ये कौन सी स्टेज हुई? स्टेज 3B। स्टेज 3B। अच्छा, अब हमें क्या देखना है? मान लीजिए राइट ब्रेस्ट में एक कैंसर है और लेफ्ट ब्रेस्ट में भी एक कैंसर है, तो दोनों कैंसर का साइज अलग अलग हो सकता है, लिम्फ नोड स्टेटस अलग अलग हो सकता है, तो हम दोनों ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग अलग अलग करेंगे। राइट ब्रेस्ट में स्टेज 2 हो सकता है, लेफ्ट में स्टेज 3 हो सकता है, राइट। दोनों की अलग अलग लिखेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ अलग अलग सिचुएशन आती है। इस मरीज को देखिए, राइट ब्रेस्ट में T मतलब ट्यूमर है, बट राइट एक्सिला में कोई लिम्फ नोड नहीं है। लेफ्ट ब्रेस्ट में ट्यूमर कोई नहीं है, परंतु लेफ्ट एक्सिला में लिम्फ नोड है। ट्यूमर इन द राइट ब्रेस्ट एंड नो ट्यूमर इन द ऑपोजिट ब्रेस्ट, बट देयर इज अ लिम्फ नोड इन द लेफ्ट एक्सिला। अब इस सिचुएशन को भी हम क्या मानेंगे? मेटास्टैटिक कैंसर। मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा इसको फोटो के हिसाब से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो जी, T3 ट्यूमर इन स्टेज 3A, याद कीजिए स्टेज 2B में क्या था? या तो T2 प्लस N1 था और T3 अकेला, कोई लिम्फ नोड नहीं। लेकिन यही ट्यूमर जब 3A में जाएगा तो दो चीजें, या तो T3 प्लस N1 या T0, T1, T2, T3 प्लस N2, तो केवल एक नहीं, दो दो लिम्फ नोड मिल गई, N1 भी और N2B भी, राइट। T3 ट्यूमर। आगे चलते हैं, स्टेज 3B, ये किसकी स्टेज थी? T4 की। बड़ा ही अग्रेसिव कैंसर, लेकिन रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से और सर्जरी यानी कि मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी से हम इस ट्यूमर को मार गिराते हैं, राइट। तो इसको डील करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये आप समझ जाइए, N3 लिम्फ नोड जब आ गई तो स्टेज कौन सी हो गई? स्टेज 3C। फिर चाहे वो T1 हो, T2 हो, T3 हो, T4 हो, अगर N3 लिम्फ नोड पिक्चर में आ गई तो स्टेज कौन सी? स्टेज 3C। इजी बनाने की कोशिश तो की है आपके लिए, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ मुश्किल हो, तो क्वेरीज अपनी जरूर भेजिए, राइट। ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।